हेलो, वेलकम गाइस। दिस इज मास्कमैन फॉर यू। मास्कमैन वही है जो आपकी भावनाओं को हिलाता है और आप में और हम में समानता कायम करने की कोशिश करता है। साथ में उन चीज़ों को लेके आता है जो आप जानते हैं, मानते हैं, लेकिन पूरे तरीके से उसे एक्सेप्ट करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है सोशलिज्म, यानी समाज या समाज शास्त्र या सामाजिक व्यवस्था या समाज क्या होता है। समाज वो है जो हमने क्रिएट किया है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और दुनिया में कई तरीके के प्राणी होते हैं जो अलग अलग भी रह लेते हैं, लेकिन हम एक ऐसे प्राणी हैं जो बिना समाज के नहीं रह सकते। तो समाज के बारे में जाने, कई लोग समाज को समझते नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं डिफाइन करने की सब लोग मिलके, और देखते हैं कि आप में और सब में हम में क्या समानता है इस बारे में। तो पहला टॉपिक ये है, क्या समाज क्रूर है, समाज निर्दयी है। तो जी हाँ, समाज निर्दयी है। अगर आप उठ जाते हो तो ये आपसे जलता है, अगर आप दब जाते हो ये आपको दबा देता है, अगर आप इसके कंट्रोल में नहीं आते तब तक ये आपको सुनता है। जिस दिन आप इसको कंट्रोल महसूस करते हैं ये आपके अनकंट्रोल हो जाता है, आप इसके अनकंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्त लोग आपस में दुख में अपना जो है दर्द या दुख या परेशानी दोस्तों को बताते हैं। मास्कमैन मना करता है कि किसी भी हाल में आप अपने आप को दुखी ना रखें और आप अपने कोई भी राज किसी भी हाल में अपने दोस्तों को या मिलने वालों को ना दें। क्यों? वो लोग आज तो सुनेंगे, लेकिन किसी टाइम अगर आप बहुत अच्छे हाल में पहुंचे तो उन्हीं राजों का वो इस्तेमाल आपके भावनात्मक शोषण के लिए करेंगे या ब्लैकमेलिंग के लिए कर सकते हैं। तो किसी भी हाल में अपने पर्सनल टॉपिक्स, अपनी लव लाइफ, अपने परिवार की लाइफ या इकोनॉमिकल कंडीशन या कोई भी ऐसी दुख वाली बात या कोई भी राज या आपके गुनाह या पाप जो आपसे हो गए हैं, तो उसके लिए आप ईश्वर से माफी मांगे और ये ना करें कि हम अपने दोस्तों में उसको डिस्क्लोज करें, क्योंकि किसी दिन वो आपका दुख में कहा हुआ सच ही सही पहली बार आपको पूछा है परेशानी में। तो इसे लोग कहते हैं कि उन्होंने हमारे से गद्दारी की, क्योंकि गद्दारी की नहीं बल्कि आपने उन्हें मौका दिया। अच्छा, इसी के साथ आइए टॉपिक करते हैं कि समाज क्रूर है। जी हाँ, समाज क्रूर है। समाज किसी की नहीं सुनता, समाज अपनी मानता है और ये भीड़ का ही नाम समाज है। जो भीड़ क्रूर है, आपने देखा होगा भीड़ में कोई भी टॉपिक समझाना मुश्किल है। अकेले में ले जाके आप उसे अच्छा या बुरा समझा सकते हो, लेकिन भीड़ में कभी कोई पॉजिटिविटी देगा, कभी कोई नेगेटिविटी देगा। यहाँ तक कि ये हाल है कि जो MLM की मीटिंग या कहीं भी मीटिंग्स होती हैं वहाँ भी मना किया जाता है कि ग्रुप में मीटिंग करने से रिजल्ट अच्छे नहीं आते, क्योंकि आपके पॉजिटिवनेस को एक भी आदमी आके नेगेटिव बना देगा। तो समाज क्रूर है, ये कभी किसी का नहीं हो पाया। और दूसरा टॉपिक हमारा है कि वही बड़ा है या जिसके चर्चा है या जिसके बारे में समाज बोलता है या समाज जिसको मानता है, जो समाज की ही परवाह नहीं करता। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि समाज की परवाह ना करने वाले को ही समाज सम्मान देता है। कितनी बड़ी बात है। आप देख रहे हो क्रांतिकारियों ने उस टाइम के समाज को मना किया। सब कह रहे हैं मत करो मत करो, ये आंदोलन करने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने किया और आज लोग उनका नाम ले रहे। कोई भी सोशल समाज सेवक या कोई भी समाज सुधारक आदमी होता है या प्रयास करता है कि मौजूदा परिस्थिति से लड़ा जाए, तो सब उसका विरोध करते हैं, वो उनकी परवाह नहीं करता। तो पहले तो कुछ करने के लिए समाज की परवाह करना बंद करना होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं होता है, ये क्रूर है। इसलिए जो है आप इसको सेटिस्फाई करने की या इसकी परवाह करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अच्छा, फिर आते हैं कि समाज का नेचर क्या है। समाज का नेचर है पहले नकारना, फिर अपनाना और फिर उसको खुद ही जबरदस्ती जरूरी बताना। फॉर एग्जाम्पल, जब साइकिल का आविष्कार हुआ तो इसको नकारा गया, क्योंकि समाज का पहला वो लक्ष्य रहता है नकारना। तो लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की, ये कैसी सवारी है, दोनों टांगे इधर उधर करके और कार्टून जैसे चलना है, ये कोई बात है। धीरे धीरे उन्होंने इसकी जरूरत महसूस की, इसे अपनाने लगे कि ठीक है साइकिल चलाना चाहिए और
अपना लिया उसको कि ठीक है हम भी चलाएंगे और सही है, ओके है, साइकिल ओके है। और आज की डेट ये है कि इसे जरूरी बताते हैं, अगर आपको साइकिल नहीं आती तो ये समाज आपको जीने नहीं देगा। अगर आप कह दें कि आपको साइकिल नहीं आती, दोनों तरफ पाँव रख के आपको चलाना बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि ये भी क्या सवारी है, दोनों तरफ पैर करना है। जो बात समाज कहता था वही बात अगर आप कहेंगे तो वही समाज जो उस वक्त आप कोई हंसी उड़ाता था आज भी आपकी हंसी उड़ाएगा, बस वो अपनी साइड चेंज कर चुका है। पहले वो नकारता था, आज उसने वो इतना ज्यादा अपना लिया कि वो दोनों केस में आपकी हंसी उड़ा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई इनोवेशन कीजिए, आपको पहले नकारा जाएगा। कोई आप बिजनेस सेटअप कीजिए, आपके दोस्त लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप कोई नया काम शुरू कीजिए, आपके दोस्त खिलाफ हो जाएंगे, परिवार खिलाफ हो जाएंगे, मिलने वाले खिलाफ हो जाएंगे। वो धीरे धीरे आपकी बुराई करेंगे, चुगली करेंगे। इसे ही लोग कहते हैं कि जब से हमने काम करना शुरू किया हमारी यारी दोस्ती बंद हो गई है, क्योंकि दोस्त लोग नहीं चाहते थे कि आप कुछ बने, खाली उनके संग घूमें, इधर जाएं उधर जाएं और यही सब करते रहें। जैसे ही उन्होंने देखा कि अब आपका जीवन का एक लक्ष्य हो गया तो वो आपको नकारने लगे। धीरे धीरे जब आपका सेटअप हो गया, बिजनेस या जॉब या कोई भी आपकी शॉप या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका सेटअप हो गया, फिर वो आपके पास आते हैं कि भाई आखिर तुम्हारी तरक्की का क्या कारण है, हमें भी ऑब्लाइज करो या हमारे संग भी सपोर्ट करो कि हमें भी बताओ। यानी वो अपनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। थर्डली, जब वो अच्छे से अपना चुकेंगे तो फिर वो आप ही के लिए लड़ते हैं। जब कोई आपकी खिल्ली उड़ाता है वो आपके लिए उनसे लड़ पड़ते हैं कि आप उसको बुरा कर रहे हो, उसका कितना बड़ा सेटअप है तुमको पता है, उसका सेटअप कितना बड़ा है, हम भी उसको ज्वाइन किया, उसके कॉन्सेप्ट को हमने भी माना, हमने भी उससे पैसा कमाया, लाभ कमाया, या उससे हम भी जुड़े हुए हैं। तो अब वो आपके लिए लड़ रहे हैं। देखो कितनी हैरानी की बात है, जो लोग आपको नकारते थे फिर उन्होंने आपको अपना भी लिया और आज वो आपकी तरफ से वकालत भी कर रहे हैं, जज भी बन रहे हैं, थानेदार और दरोगा दोनों बन रहे हैं। आप देख लीजिए किसी भी टाइम के सोशल रिफॉर्म में कभी कोई गलत बात उठी और उस बात का किसी सोशल वर्कर ने बुराई की या उसके खिलाफ किया तो उस टाइम तो उसे फांसी दे दी, जैसे सुकरात वगैरह। आज उनके लिए लिटरेचर चल रहे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स ही बुक्स हैं। समाज 100 साल बाद आपके करे हुए अच्छे कामों का आपको बदला देता है, वो पीढ़ी आपको बदला नहीं देती। इसलिए उस पीढ़ी से उसके बदले की उम्मीद रखना ही बेकार है, क्योंकि समाज क्रूर है। वो पहले नकारता है, फिर अपनाता है, फिर जरूरी उसको बना देता है। ठीक है ना? बस हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसे इनोवेशन करें जो कि हर वक्त कबूले जा सकें, हर युग में कबूले जा सकें और उनके बारे में कबूलने में कोई किसी को अतिशयोक्ति ना हो। फॉर एग्जांपल साड़ी, सूट या कोट पैंट देख लीजिए आप, आपके कितने ट्रेंड आए और गए, लेकिन इन तीनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दे आर ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको अपना लिया और हर मौसम में और हर उसमें सोशल रिफॉर्म में उसको सेट किया जा सका, हर परिस्थिति में उसे अपनाया जा सका, इसलिए वो हमेशा एजेंशियल रहा। तो हमें इनोवेशन अपनी हमेशा ऐसे रखना चाहिए जो हर युग में या हर वक्त में या हर एटमॉस्फेयर में या हर एक क्राइटेरिया में वो सेट हो सके, तो हम सक्सेस रेट हमारी ज़्यादा होगी और समाज में भी हमारा नाम होगा, जिसे कहते हैं कि एक्सेप्टनेस हमारी बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात है कि समाज इतना क्रूर है कि पहले गांव से लोग दुखी होकर शहर बनाते हैं, और शहर का नेचर साफ है कि लोग कहते हैं शहरों में एक दूसरे से लोग बात नहीं करते, एक दूसरे से मतलब नहीं रखते। यानी गांव में मतलब रखते थे, एक दूसरे के ताका झांकी या एक दूसरे के मामलों में ज्यादा अड़चन लगाते थे। तो नेगेटिविटी से वो बचने के लिए शहर आ गए और शहर में उन्होंने अकेलेपन को, लोनलीनेस को या एकांकीपन को, एकांतवास को पसंद किया। लेकिन इस एकांतवास से भी वो धीरे धीरे परेशान हो गए। फिर वो गांव की चाहत करने लगे कि इससे अच्छा तो गांव होता है। आज कई शहर में ऐसे माता पिता हैं जो अपने लड़के के लिए गांव की लड़की तलाशते हैं। गांव की लड़की मिलनसार होती है कि गांव की लड़की गंभीर होती है रिश्तों को लेके की। तो ये क्या हो रहा है, गांव से परेशान होके लोगों ने शहर बनाया और शहर से परेशान होके लोग फिर गांव की ओर जाते हैं कि चलो गांव में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, गांव में 3 दिन को रहे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कभी भी संतुष्ट नहीं होता, यानी समाज हमेशा
परेशान रहता है, समाज हमेशा अस्थिर रहता है, अनबैलेंस रहता है, वो अपनी खुशी में ही खुश रहता है। तो समाज की बातें ज़्यादा परवाह ना करते हुए आप अपना काम कीजिए, और अगर सबको सेटिस्फाई करने लगे तो आप यकीन माने आप खुद को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और मास्कमैन फिर ये रिपीट करता है कि मास्कमैन किसी को सब्सक्राइब वगैरह के लिए नहीं कहता, और ये हमारे और आपसी आपके प्यार का संबंध है कि आप ऐसा कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इसी के साथ आपके बेस्ट ऑफ लक। और समाज की परवाह उतनी कीजिए जितनी आप अपनी परवाह करते हैं, यानी आप इतना ध्यान दीजिए कि हम कोई ऐसे डीड्स ना करें जिससे समाज का अहित होता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी ये आपको अपनाएगा नहीं, आपकी एक्सेप्टेंस को नहीं पकड़ेगा। आप इसके लिए इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश थोड़ा कम कीजिए और अपने लिए इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश थोड़ा अधिक कीजिए। इसी के साथ सबको बेस्ट ऑफ लक।